देखिएगा, हम लोग देखेंगे दूसरा डाउट, वो है गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम क्या होता है? तो गॉस थ्योरम होता है एक सिंपल सा थ्योरम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि किसी भी क्लोज सरफेस से हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे गॉस थ्योरम का कहना क्या था, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है उसके अंदर जितना चार्ज है उतना 1/ε0 टाइम्स। मतलब हमारे पास गॉस थ्योरम जो होता है फाई इज इक्वल टू फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू। ये होता है गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो इसी को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स और उसके अंदर जो चार्ज होता है उतने का मल्टीपल के बराबर होता है, यही कहता है गॉस थ्योरम। तो चलिए प्रूफ हम लोग करके देखते हैं। प्रूफ में क्या करना है, हम लोग सबसे पहले एक हॉलो स्फीयर ले लेना है। हॉलो स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर के अंदर कोई एक चार्ज को रख दीजिए। हॉलो एकदम से खाली नहीं रखना है, एक चार्ज को रख देते हैं। मान लेते हैं इसमें प्लस एक चार्ज कोई जगह। इसकी रेडियस है, याद रखिएगा स्फीयर है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस होगा मान लेते हैं आर। स्फीयर के अंदर चार्ज है Q, रेडियस है R। एक क्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक है, लाइक एज फुटबॉल। हम कह सकते हैं कि इस पे एक छोटा सा एक सरफेस लेते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सके इस आपका पॉइंट पे या इस सरफेस पे हम फाइंड कर सके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए का मतलब क्या होता है तो एरिया वेक्टर है, और कॉस थीटा क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे देखिएगा हम लोग जानते हैं ये आपका क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। हमने एक एरिया सिलेक्ट किया है क्या, डी ए। डी एक छोटा सा एरिया हमने सेलेक्ट किया है, तो एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, ऐसे। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा निकलेगा, ऐसे। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एज वी नो दैट डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है हम जानते हैं, डी फाई इज इक्वल टू हो जाता है ई डॉट डी ए कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो cos 0 का वैल्यू हो गया 1। मतलब फ्लक्स हमारे पास कितना हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। हम लोग टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे कि छोटे की वजह से हमारे पास फ्लक्स इतना हुआ तो पूरे सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखिएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। डी फाई ई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लीजिए। एक क्लोज सरफेस के लिए हम लोग ऐसे लगाते हैं, और ई डॉट डी ए कहां से कहां तक, 0 से लेकर के एरिया, 0 एरिया से लेकर के पूरे एरिया तक, सरफेस एरिया तक, या क्लोज सरफेस भी हम लोग लिख सकते हैं। डी फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई ई डॉट डी ए। डी ए का हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, 0 से लेकर के कहां तक, ए तक। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या देखने को मिल जाएगा, ई इंटू ए माइनस 0 कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कहने का मतलब कितना है, 4 πr स्क्वायर। 4 πr स्क्वायर क्योंकि इसकी रेडियस है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 πr स्क्वायर। अगर हम लोग निकालें, इसको हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। अगर हम लोग एक और भी बातें ध्यान दें, ई हम लोग जानते हैं किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाता है, तो ई इज इक्वल टू हो जाता है वैल्यू हमारा 1/4 πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। इस ई का वैल्यू हम लोग ऊपर रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की जगह पे 1/4 πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 πr स्क्वायर। चलिए कट कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा है तो फाई इज इक्वल टू बचा है 1/ε0 इंटू क्यू। यही हमारा डेरिवेशन था, और यही हमने सबसे फर्स्ट में लिखा था कि आपका जो गॉस थ्योरम है यही कहता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है। बस इतना ही कहना था, ठीक है। थैंक यू।